वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के फ्लैग्स। पिछले के जो लेक्चर्स थे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमने पढ़ा था कि फ्लैग रजिस्टर होता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सेक्शन के अंदर। तो वहां मैंने कहा था कि इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि फ्लैग रजिस्टर क्या है और 8085 में कितने टाइप्स के फ्लैग्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ्लैग है क्या या फ्लैग रजिस्टर क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। फ्लैग रजिस्टर रिफ्लेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो फ्लैग रजिस्टर रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिजल्ट को स्टोर नहीं करेगा, उसके रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज कीजिए हमने 2 नंबर्स ऐड किए हैं, तो उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट के जो स्टेटस होंगे उसको रिफ्लेक्ट करेगा फ्लैग रजिस्टर। जैसे कि हमने 2 नंबर्स को ऐड किया तो हमारा जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसका स्टेटस होगा। इस तरीके से जो हमारा रिजल्ट आया उसमें नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड, तो वो उसकी पैरिटी होगी। इस तरीके से हमारे पास कई ऐसी कंडीशन, ऐसे स्टेटस हो सकते हैं रिजल्ट के, जिसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्स। और इन फ्लैग्स में कंडीशंस शो करने के लिए हम उन फ्लैग्स को स्टोर करते हैं एक रजिस्टर के अंदर। उस रजिस्टर का नाम होता है फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर होगा जिसके अंदर हमारे 8085 के फ्लैग्स स्टोर होंगे। सेकेंडली, जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको हम PSW भी बोलते हैं। PSW का मीनिंग है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, क्योंकि एक वर्ड है, वर्ड का मीनिंग 8 बिट्स का एक वर्ड, यानी कि 1 बाइट का एक वर्ड। स्टेटस यानी कि रिजल्ट का स्टेटस ये शो करता है। कौन से रिजल्ट का? जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए इसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोला जाता है। अब इन फ्लैग्स की हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसका हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस चेक करके कि अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हमने इस तरफ जाना है, अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, अगर हमारे नंबर ऑफ वंस इवन है तो हमने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, अगर हमारे नंबर ऑफ वंस ऑड है तो हमें ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो हम कंडीशंस चेक करके फ्लैग्स की हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको, उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। वो नॉर्मल सीक्वेंस से अलग सीक्वेंस में जा सकता है। तो 8085 के अंदर हमारे पास 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं। वो फ्लैग्स के नेम्स क्या क्या हैं? उनके नेम्स हैं, फर्स्ट है हमारा साइन फ्लैग, सेकंड है हमारा जीरो फ्लैग, थर्ड है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फोर्थ है पैरिटी फ्लैग एंड फिफ्थ है कैरी फ्लैग। इन सब फ्लैग्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इन फ्लैग्स को फ्लैग रजिस्टर के अंदर किस पोजीशन के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा 8 बिट का एक रजिस्टर हो गया जिसका नाम है फ्लैग रजिस्टर। इसके अंदर हमारे जो फ्लैग स्टोर होंगे वो किस तरीके से स्टोर होंगे? 8 बिट्स हैं हमारे D0 से लेके D7। तो D7 के ऊपर हमारा आएगा साइन फ्लैग, D6 के ऊपर आएगा जीरो फ्लैग, फिर D5 को ब्लैंक छोड़ेंगे हम, D4 के ऊपर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, D3 को ब्लैंक छोड़ेंगे, D2 के ऊपर पैरिटी फ्लैग, D1 ब्लैंक एंड D0 कैरी फ्लैग। तो इस तरीके से हमारे 5 फ्लैग्स फ्लैग रजिस्टर के अंदर स्टोर होंगे। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका फंक्शंस क्या है। तो जैसे हमारा पहला है वो है साइन फ्लैग। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट इज साइन फ्लैग। साइन फ्लैग को हम डिनोट करते हैं S से,
जैसे कि यहाँ डिनोट किया हुआ है। तो सपोज कीजिए हमने कोई 2 नंबर्स को ऐड करना है। नंबर है हमारे पास 2 नंबर ए एंड बी। साइन फ्लैग हमेशा यूज होगा साइन नंबर के केस में। जब हम साइन नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी केस में साइन फ्लैग यूज होगा। तो साइन नंबर में क्या होता है, हमारा अगर 8 बिट का नंबर है कोई भी, तो जो लास्ट बिट है D7 बिट वो यूज होती है साइन के लिए। अगर ये 1 है तो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है और अगर नेगेटिव होता है, और अगर ये 0 है तो नंबर को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर साइन नंबर के ऊपर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तब ये हमारा फ्लैग यूज होगा। तो सपोज करो हमने 2 नंबर्स को ऐड किया और उसका जो रिजल्ट आया, कोई भी रिजल्ट आ गया, मान लो 1 0 1 0 1 1 1 1, ये रिजल्ट आ गया, तो इसकी हमने D7 बिट को देखना है। अगर D7 बिट 1 है इसका मतलब आंसर नेगेटिव है, और अगर D7 बिट 0 है इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव है। तो साइन फ्लैग क्या होगा, इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, तो साइन फ्लैग जो होगा, ये बिट जो होगी तो हमारी ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर हमारा रिजल्ट है पॉजिटिव तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर हम देख सकते हैं साइन फ्लैग अगर 0 है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, और अगर साइन फ्लैग 1 है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया। तो ये इसके अंदर कब स्टोर होगा, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमने एक इंस्ट्रक्शन ली है जिसमें हम ए और बी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ए और बी दोनों ही क्या है, साइन नंबर्स हैं। तो उनके एडिशन के बाद जो रिजल्ट आ गया उसके बाद साइन फ्लैग का स्टेटस चेंज होगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग। तो साइन फ्लैग हमारा यूज हो रहा है रिजल्ट का साइन शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फ्लैग जो है वो है जीरो फ्लैग। सेकेंड इज जीरो फ्लैग। इसी तरीके से हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट है अगर 0 आ रहा है तो साइन जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। इफ रिजल्ट इज 0, किसी ऑपरेशन के बाद अगर रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। ये इसको हम कहेंगे ये सेट हो जाएगा। और अगर हमारा रिजल्ट क्या है, नॉट 0, 0 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो जो जीरो फ्लैग होगा वो 0 रहेगा, यानी कि रीसेट रहेगा। हमने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सारे फ्लैग सेट या रीसेट कब होंगे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा जीरो फ्लैग हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये हमारा यूज होगा स्पेशली बीसीडी नंबर के ऑपरेशन। और बीसीडी नंबर आप जानते हो, उसको हम 4 बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम 2 बीसीडी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से, तो अगर हमारे जो फोर्थ बिट है इनके एडिशन पर अगर कैरी जनरेट होगी, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहां से कैरी जनरेट हो रही है। तो अगर 2 बीसीडी नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी भी ऑपरेशन में फोर्थ बिट से कैरी जनरेट होती है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। और अगर यहां से कैरी जनरेट नहीं होती है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रीसेट होगा। तो इट मींस इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम फोर्थ बिट, देन क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होगा वो सेट हो जाएगा। एंड इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम फोर्थ बिट, देन क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0।
तो ये स्पेशल बीसीडी नंबर्स के लिए होगा। प्लस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस फ्लैग को यूजर या प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता, वो अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता। बाकी के जो 4 फ्लैग्स हैं उन चारों फ्लैग्स को यूजर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकता है। फोर्थ है हमारा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग के अंदर क्या होगा, पैरिटी फ्लैग का मतलब होगा नंबर ऑफ वंस कितने हैं उसके अंदर। तो पैरिटी 2 तरह की होती है हमारे पास, एक होती है इवन एंड एक होती है ओड। अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट जो है हमारा, इफ रिजल्ट हैज इवन नंबर ऑफ वंस, तो क्या हो जाएगा, इवन पैरिटी हो जाएगी और हमारा जो पैरिटी फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और इफ रिजल्ट हैज ओड नंबर ऑफ वंस, देन क्या होगा, पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 0, या इसको हम कहेंगे रीसेट। तो ये हमारा पैरिटी फ्लैग होगा। लास्ट हमारा है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का मीनिंग है कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर हमारी कैरी जनरेट हो रही है या हम बोरो ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उस केस में कैरी फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। तो 5th इज हमारा कैरी फ्लैग। सो इफ ए कैरी is generated or a borrow is taken, कहां से लेते हैं हम कैरी या बोरो, जो सबसे हमारी लास्ट बिट होगी एमएसबी से, is taken from एमएसबी। कैरी जनरेट हो एमएसबी पर या बोरो ले हम एमएसबी से ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन क्या होगा, जो कैरी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा, यानी कि सेट हो जाएगा। और अगर हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कोई कैरी नहीं ले रहे या कोई बोरो जनरेट नहीं हो रही है, तब हमारा क्या होगा, इफ नो कैरी ऑब्लिक बोरो, देन कैरी फ्लैग क्या होगा, 0। तो ये हमारा लास्ट था कैरी फ्लैग। तो ये हमारे पास 5 फ्लैग हैं 8085 के अंदर, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए। इनका क्या यूज है, जब हम इंस्ट्रक्शन सेट्स करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से देखेंगे कि इनका यूज क्या होगा।